बात करी जाए आपके विजन की या जीडीए के विजन की, तो आप क्या समझती हैं कि मुकाबला तो आपका 43 मर्द उम्मीदवारों से है, तो आप किस विजन को साथ लेके चल रही हैं और क्या देखती हैं आने वाले इंतखाबात में? देखें, मैं अकेली वाहिद हूँ जो अभी आपने बताया है। सियासत में मेरा पहला कदम है। आज से पहले मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं रहा है, ना मेरे खानदान का रहा है, लेकिन मैं इस कदम को आगे लेकर जा रही हूँ। इतने सारे मसाइल हैं जो हम खवातीन के दरमियान पेश आ रहे हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। ठीक। इसलिए मैं आई हूँ कि मैं आपके मसाइल सूबा असम्बली तक पहुँचाऊँ, जो हमारी आवाम की आवाज़ है वो वहाँ तक जाए। जी हरमीत, इसलिए मैंने एक और चीज, जाहिर बात है कि आप जो फरमा रही हैं कि सियासत से आपके खानदान का या आपका कुछ ताल्लुक नहीं है, क्या ऐसी वजह बनी? मसाइल को आपने देखा या किसी सियासी जमात जो जीडीए से आप ताल्लुक रखती हैं, तो किससे ज्यादा मुतासिर हुई कि हाँ मुझे भी कदम रख लेना चाहिए? और ऐसी की तैसी बहुत सारे लोग उतरे तो हम भी मैदान में उतर जाते हैं, खड़का देते हैं इस इलेक्शन को। तो ये ख्याल आया कि कर लेते हैं ऐसा कुछ? देखें, पीर पगाड़ा साहब का जो मंशूर है, खवातीन और मर्दों को बराबर के हकूक दिए जाएंगे। तो जब ये चीज़ मेरे जहन में आई कि जब खवातीन को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है, तो मैं फिर जीडीए के प्लेटफॉर्म से ही खड़ी होती हूँ, और उन्होंने ही मुझे टिकट दिया कि मैं सियासत में आऊँ। इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को 5% का कोटा दिया था कि इलेक्शन लड़ेंगी, लेकिन जीडीए वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसने 17% खवातीन को इलेक्शन में आने के लिए टिकट दिया है। उसमें वाहिद मैं भी एक शामिल नहीं, और भी खवातीन है। लेकिन क्या मैं अपने घर के जो मसाइल देख रही हूँ वही मसाइल हैं जो और खवातीन को दरकार हैं। आप देखें ना, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, ये वो मसले हैं जो मुझे घर में पेश आ रहे हैं। तो और लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं पुरसकून लाइफ गुजार रही हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। लेकिन मेरी जो वो माएँ बहनें घर में हैं और जिनके पास ये वसीले नहीं हैं, उनके पास नहीं है, वो कैसे पानी खरीदेंगी? अब मैं जब हल्के में जा रही हूँ, जो मुझे मसले नज़र आ रहे हैं वो वही मसले हैं। उनके पास साफ पानी नहीं है, चले वो आम इस्तेमाल का पानी ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, अपनी जिंदगी उसके जरिए गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पीने के लिए अलग पानी खरीदना है। 110 की अगर हम बात करें तो आपको पता है आपके ऑपोजिट 43 मर्द उम्मीदवार भी हैं, जिसमें अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो नजमे आला एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, उनकी हिस्ट्री है इस हवाले से। तो आप क्या समझती हैं कि आपकी तैयारी कितनी है? हल्के के तमाम मसाइल तो आपको बखूबी पता है, लेकिन उसके हल के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं और क्या इस वक्त एक्टिविटीज़ चल रही हैं? देखें, मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्योंकि ये सब तो वही सियासतदान है ना जो नस्ल दर नस्ल चलते आ रहे हैं। ये वो शख्सियात हैं जो एक ख़ानदानी सियासत चल रही हैगी। लेकिन मैं खुद आई हूँ ना बाहर, में एक आम खातून हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मसले हल करूँगी। जो कुछ मसाइल हैं वो मुझे हल करने हैं। मैं खुद अपने बचपन से ही बता देती हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM, ये सब वो जमातें हैं जो शुरू से आ रही हैं। लेकिन उन्होंने हमें दिया क्या है? जब इलेक्शन होते हैं उनको कर लिया जाता है, उन्हें वोट मिल जाते हैं, वो आ जाते हैं सियासत में, लेकिन पूरे 5 साल हमें क्या मिलता है? फातिमा, एक और चीज अगर हम देखें, जाहिर बात है, एक तरफ तो देखा जाए 43 मर्द हैं, दूसरी जानिब जो है एक अकेली बतूल फातिमा, भाई स्टैंड लिया आपने, हम आपको सैल्यूट करते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि आजकल जो इलेक्शन की मुहिम चलती है वो पाइप पे चलती है, कोई पाइप दे रहा है, किसी को 5,000 रुपए के नोट थमाए दिए जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप खासकर जब निकली है 43 मर्दों के खिलाफ मैदान में उतरी, तो खवातीन का रिस्पॉन्स कैसा? उनको आप कैसे कायल करती हैं कि भाई साहब खड़का देते हैं, इस वक्त मर्दों को जीत के दिखाएंगे? तो इस तरह कोई बयानी लेके जाती है? नहीं, देखें, नोट का इस्तेमाल, देखें मैं बीच में बोल रही हूँ, नोट का इस्तेमाल तो अभी तक कुछ नहीं किया है। जब मैं वहाँ गई हूँ और मैंने उनको बताया है कि मैं सियासत में आई हूँ, मैं जीडीए के प्लेटफॉर्म से खड़ी हुई हूँ, तो मैं आपके मसाइल हल करना चाहती हूँ, तो आप देखिए ऐसी खवातीन थी जिनको बहुत ज़्यादा मसले थे और वो खुल के सामने आई हैं और उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, हम सोच रहे हैं कि हम नए चेहरों को लेकर आएँ, हम बहुत इनके ज़ेरे असर आ चुके हैं, हम इनकी बातों में आ चुके हैं। देखें, मिला क्या है अभी तक? हमें भिखारी हमें बनाया हुआ है, कशकोल हमारे हाथ में दिया हुआ है।
टैक्स हम अदा कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके इलाज बाहर होते हैं, सर्जरियां बाहर होती हैं, इनकी दवाइयां बाहर से आती हैं, इंजेक्शन बाहर से आते हैं। हमें तो यहाँ आम है ना, हमें तो इंसुलिन भी इतने आराम से नहीं मिलती है। कल हम जाते हैं 1000 रुपए की है, 1200 की हो जाती है। देखिए महंगाई बहुत ज्यादा है। हम इस महंगाई के बेकाबू, जिनको बोतल में बंद करेंगे, पीर साहब पगाड़ा का यही मंशूर है कि हम जिंदगी में सुकून लेकर आएंगे। अच्छा बतूल फातिमा साहब, आप ठीक कह रही हैं, ये सारे मसाइल जो आप जिनकी बात कर रही हैं ना, खत्म करेंगे। ये एक आम लेमैन, एक आम आदमी, एक आम औरत जो अपने घर को बड़ी मुश्किल से चला रही है, ये उसके मसले हैं। और बड़ी अच्छी बात ये कि आपको इन मसलों का पता है। लेकिन अब ये बताइएगा कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपकी पार्टी और आपका मंशूर जो है वो क्या है? क्योंकि देखिए मसले बहुत ज़्यादा हैं, उसके हल के लिए सालों भी लग सकते हैं। अब आपकी वोटिंग जो है इस वक्त, आपकी सपोर्टिंग हल्के में जो है, वो आम पब्लिक का रिव्यू क्या है आपको लेके? क्योंकि अगर एक वोटर पीपल्स पार्टी का है, एक सपोर्टर तहरीक इंसाफ का है, एक नून लीग का है, तो वो नस्ल दर नस्ल ही नून लीग का है। ये भी तो देखे ना। तो आपने किस तरह से आवाम को कन्विंस किया है, या आपको क्या लगता है कितने बड़ी सपोर्टर आपके साथ है? देखें, बाशऊर अवाम है, अब उन्हें अपने जहन और ख्याल और एक तरह से कहूँ तो नाक कान हाथ हर चीज़ खोल लेनी चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि ये तो पुराने वही लोग हैं जो हमारे लिए क्या काम किया। इन्होंने सिर्फ नारे ही लगाए हैं। जी जी जी, तो फातिमा एक और चीज, अगर हम देखें जीडीए के बहुत सारे जो है, खासकर इत्तेहाद भी हो चुका है नून लीग के हवाले से, और एमक्यूएम और आप लोगों का इकट्ठ भी है, तो आपका जो हल्का है इसमें भी क्या कुछ ऐसी चीजें नजर आती है, या तो मुकाबला तो ऐसा लगता है कि बड़ा टफ का है आपके लिए? जी जी, बहुत टफ है मुकाबला, लेकिन मैं मुतमईन हूँ, मेरे अंदर एक पावर है कि मैं काम करूंगी। और देखिए, जब मैं आपके मसाइल हल करने के लिए मैं बाहर आ रही हूँ, तो आपको भी मेरे ऊपर यकीन रखना चाहिए कि मैं काम करूंगी। मैं वो चेहरा नहीं हूँ कि आज मैं आपके सामने आ रही हूँ कि आप मुझे वोट दें, मैं आपका काम करूंगी, कल मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जीडीए के प्लेटफॉर्म से एक ऐप बनाएंगे, उसके ऊपर जैसे आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन हर बच्चा, बुजुर्ग, ख़वातीन सबके हाथ में, वो उस पर एक मैसेज करेंगी। जैसे मैं वोट लेने डोर टू डोर जा रही हूँ, ऐसे ही उनके जब मेरे पास मैसेज आएंगे तो मैं उन मैसेज को देखकर पहली मेरी यही कोशिश होगी कि उनके मसाइल उनके ही घर पे मैं बतूल फातिमा, एक और चीज आपसे सवाल, जो जीडीए की अगर हम बात करें, तो हम जब देखते हैं कि हुकूमत किसी की भी आती है तो जीडीए का झुकाव वही तरफ हो जाता है। इस वक्त नून लीग की अब की हवाओं का रुख है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोगों का रुख भी उस साइड पे हो गया। आप जो फरमा रही हैं कि शख्सियात दर शख्सियात मसाइल बहुत सारे हैं, कोई हल करने को तैयार नहीं है, अगर आप कामयाब हो जाती तो पीर पघाड़ा साहब को आप कायल करेंगी कि अब इन मसाइल पे फोकस करें? बहुत सारी वजारतें तो हमने मजे लूट लिए, बहुत मजे ले लिए। जी जी, क्यों नहीं करेंगे। और उनका तो मंशूर यही है ना, सर्कुलर रेलवे के निज़ाम को हम मुकम्मल करेंगे, अपने ही दौरे इक़्तिदार में करेंगे, ट्रांसपोर्ट के मसले हल करेंगे, ख़वातीन के मसाइल हल करेंगे। आप देखिए, ख़वातीन जो हैं वो 49% ख़वातीन हैं, 1 करोड़ से ज़ायद लड़कियां हैं जिनको तालीम नहीं दी जा रही है। हम उनके लिए पहली जमात से 12वीं जमात तक तालीम फ्री करार देंगे और उनको वो हुनर सिखाएंगे कि वो कारोबार करें। हम उन्हें इंतहाई आसान इक़्तिसाद के ऊपर कर्जे भी फराम करेंगे ताकि वो अपना काम करें और सब कुछ अपने लिए खुद करें ना। क्यों इतनी मेहनत करती है? अगर आप देही इलाके में जाएं तो मर्द और ख़वातीन दोनों एक ही भट्टे के ऊपर ईंटें बना रही हैं, लेकिन मर्द को उसकी ज़्यादा उजरत दी जा रही है और ख़ातून को कम दी जा रही है, क्योंकि वो औरत है। क्यों? वो भी तो वही मेहनत कर रही है। फातिमा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। वेकअप कॉल जो वहाँ पर मौजूद ख़वातीन को आप दे रही हैं, जाते जाते हम चाहते हैं कि आप एक पैगाम अपने वोटर सपोर्टर को ज़रूर दें। आपने खुद ही कहा आवाम बड़ी बाशऊर हो गई है, तो उस शऊर को अब इंतखाबात में इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप वोट करने के हवाले से क्या पैगाम देंगी सारी आवाम? जी जी, देखिए, PS110 बतूल फातिमा मेरा नाम है, स्टार मेरा निशान है, और ये स्टार एक चमकता हुआ सितारा है, और ये चमकता हुआ सितारा आप लोग हैं। आप लोग मुझे लेकर आएंगे तो मैं आपकी आवाज बनूंगी जो सुबह असेंबली तक लेकर जाऊंगी। ठीक है, ये बतूल फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच।